1918 नया भारत अभी बस आजाद हुआ था। कंट्री में लोगों का भरोसा था कि अब करप्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन आजादी के सिर्फ एक साल बाद हुआ इंडिया का पहला बड़ा करप्शन केस, द जीप स्कैंडल। उस टाइम इंडिया ने अभी पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ी थी और आर्मी को अर्जेंट जरूरत थी मिलिट्री जीप्स की। ब्रिटिश आर्मी से कुछ 1500 जीप्स लेने का ऑर्डर दिया गया था ताकि सोल्जर्स और सप्लाईज फ्रंट लाइन तक पहुंच सके। इस डील की टोटल कॉस्ट थी 8 करोड़ रुपए, जो उस टाइम के हिसाब से एक बहुत बड़ा अमाउंट था। The deal and the scam. ये डील साइन हुई थी 1948 में और उसे नेगोशिएट किया था वीके कृष्णा मेनन, जो उस टाइम इंडियन हाई कमिश्नर टू द यूके। कृष्णा मेनन ने डील साइन किया ब्रिटिश फर्म एंटीमिस्टांटेस कंपनी के साथ, जो एक अननोन और छोटी फर्म थी और जिसका डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं था। गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना मेनन ने एडवांस पेमेंट दे दिया, 80 लाख में से 20 लाख तुरंत भेज दिए। लेकिन जब फर्स्ट शिपमेंट आई सिर्फ 150 जीप्स मिली, वो भी पूर कंडीशन में, और उसके बाद और कोई जीप कभी नहीं आई। Political fallout. ये न्यूज पार्लियामेंट तक पहुंच गई और ऑपोजिशन ने तुरंत सवाल उठाए, बाकी पैसा कहां गया? कंपनी को बिना टेंडर के डील कैसे मिल गई? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने कृष्णा मेनन का डिफेंस किया और कहा कि उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट में काम किया। इस केस पर सीबीआई, देन स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, ने इंक्वायरी की, लेकिन इन्वेस्टिगेशन थोड़ी देर में बैंड कर दी गई और कृष्णा मेनन बाद में डिफेंस मिनिस्टर बन गए। Outcomes. न पैसा वापस मिला, न गिल्टी को सजा मिली। फाइल बैंड कर दी गई 1950 में और ये केस हिस्ट्री बन गया, इंडियाज फर्स्ट अनपनिश्ड करप्शन केस। Lesson. इस केस ने एक चीज क्लियर कर दी, करप्शन सिर्फ पैसा चुराना नहीं होता, भरोसा तोड़ना भी होता है। 1938 में ये स्कैंडल हुआ था और आज भी देश हर साल नए स्कैम्स देख रहा है। इसलिए हर इंडियन सिटीजन को पूछना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है?